हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें चैप्टर 2 जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस चल रहा है, हम उसमें एक्सरसाइज 2.2 तक कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, फंक्शंस का। तो फंक्शंस एंड इट्स टाइप, इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फंक्शन की कि फंक्शन क्या होता है। देखो, अ रिलेशन, एफ फ्रॉम, एक रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। ठीक है, कि एक सेट से सेट बी के बीच के रिलेशन। ठीक है, इस सेट टू बी ए फंक्शन, इसे हम एक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एक फंक्शन। ठीक है, इफ, अगर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज one and only one image इन सेट बी। देखो भाई, इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि आपका वो फंक्शन तब होगा जब जो सेट ए और सेट बी के जो उसमें जो सेट और ए के बीच में जो फंक्शन है, सेट ए और सेट बी के बीच में जो फंक्शन है, वो फंक्शन तब होगा जब जो सेट ए है ना, इसके हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज हो। सिर्फ एक ही इमेज हो, समझ आया। अगर एक इमेज है तो वो फंक्शन है, अगर उसकी दो इमेज है, थ्री इमेज है, तो दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। इन इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B। ठीक है, such that set B, such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in F, ठीक है, have the same फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब भी सेम वही कह रहा है कि क्या उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए। और दूसरी चीज, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा भैया आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिलेशन ली। ठीक है, मैंने उसमें ऑर्डर्ड पेयर लिए 1 1 2 2। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया 1 6 और फिर मैंने ले लिया यहाँ पर 3 4। देखो, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। क्यों? देखो, 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 1 की इमेज 1 भी बन रही है और 1 की इमेज 6 भी बन रही है। अभी मैंने बताया था कि आपका फंक्शन वो होगा जिसकी यूनिक इमेज हो। सीधी साफ सीधी एक बात की, जिसकी एक इमेज हो वो फंक्शन है, और जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल और समझो। आपको कोई रिलेशन दी हुई है। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है 1 4 2 5 3 7। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन है? है। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 7। समझ आया। अब देखो, ना इसकी इमेज रिपीट हुई, ना इसकी ना इसकी, सबकी अपनी अलग अलग इमेज है ना। इसकी इमेज ये है, इसकी ये, इसकी ये। ऐसा तो नहीं है ना जैसे 1 की 1 भी थी और 6 भी थी, ऐसा इसमें नहीं है ना। तो दैट मीन्स ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब देख लेते हैं इसकी टाइप्स।
टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसकी फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जिसकी सेम वैल्यू आई। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये अगर आपका है तो अगर आप यहाँ पर एफ वन रखोगे तो भी वन आएगा, अगर आप एफ टू रखोगे तो भी टू आएगा, अगर आप एफ थ्री रखोगे तो क्या आएगा, थ्री। समझ आया? ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसकी डोमेन क्या होगी, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो इसमें आप कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सारी वैल्यू सेम ही आएगी ना, है ना। तो दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भाई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या होगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू देखो तो फॉर एग्जाम्पल ये आपने कोई लिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जीरो, ये वन टू थ्री फोर, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप यहाँ पर एफ माइनस वन ले रहे हो यहाँ पर, तो भी कितना आया, माइनस वन। एफ माइनस टू ले रहे हो तो भी कितना आया, माइनस टू। ठीक है, तो देखो एफ जीरो लोगे तो जीरो, तो जीरो जीरो पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, तो देखो इसको वन और वन, देखो वन लिया तो वन ही आया ना, तो वन और वन ये पॉइंट हुआ, फिर टू और टू ये हो गया, फिर थ्री और थ्री ये हो गया। नेगेटिव में देखो माइनस वन वन माइनस वन वन, ठीक है, और माइनस टू टू माइनस टू टू। अगर आप देखो इसको तो ये ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड टाइप देखो इसकी, सेकेंड टाइप है इसकी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखो फॉर एग्जांपल अभी समझाएंगे, अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लो, कोई भी, जैसे कि हमने सपोज दैट हमने मान लिया कि आपका जो एफ एक्स है ना वो इक्वल टू टू दिया है, तो आप यहाँ पर एफ वन रखोगे ना तो भी आंसर टू आएगा, एफ टू रखोगे तो भी आंसर टू आएगा, एफ थ्री रखोगे तो भी आंसर टू आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जो फंक्शन है ना आपका, इसने कहा है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टू। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे ना, सब का आंसर क्या आएगा, सब का आंसर आएगा टू। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पर एफ, अगर आप यहाँ पर एफ माइनस वन ले रहे हो ना, तो भी ये क्या आया, टू। अगर आप यहाँ पर माइनस टू लोगे तो भी क्या आएगा, टू। समझ आया? दैट मीन्स आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो, आंसर विल बी टू। तो देखो इसका ग्राफ देखो, ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये जीरो ओरिजिन पॉइंट होता है ना हमारा, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, तो ये माइनस वन माइनस टू, वन टू थ्री, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। देखो हमने क्या लिया था, अगर हम ये वन ले रहे हैं तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, अगर हम टू ले रहे हैं तो भी आंसर टू, अगर थ्री ले रहे हैं तो भी टू, ऐसे ही माइनस वन लिया तो भी आंसर टू, माइनस टू लिया तो भी आंसर टू। अगर आप इसको देखो तो ये देखो ये ऐसे मैच करेगा, ये बनेगा इसका ग्राफ, ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसकी डोमेन देख लेते हैं, डोमेन क्या है इसकी, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या है इसकी, देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज क्या है इसकी, रेंज क्या हो जाएगी भाई, सी। क्यों? क्योंकि हमें सी क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट में अगर हम कुछ भी यहाँ कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना हमारा, तो दैट मीन्स सबकी, अगर आप देखो सबकी इमेज क्या होगी, सी होगी ना, कांस्टेंट ही होगी ना, तो रेंज क्या होगी, सी। थर्ड, थर्ड टाइप आती है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन। ये क्या होता है भाई, ये देखो पोलिनोमियल फंक्शन में ये कहता है कि अगर आपका एफ एक्स, क्या, अगर आपका एफ एक्स ए जीरो प्लस में ए वन एक्स
ठीक है, a1x, और ये दिया हो a2x² प्लस में a3x³, ठीक है, एंड सो ऑन, और ये लास्ट में an प्लस में x की पावर n है। अब इसकी भी टू टाइप्स है ना। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है इसकी स्क्वेयर फंक्शन की। स्क्वेयर फंक्शन क्या होता है? स्क्वेयर फंक्शन पोलिनोमियल में ही आता है भैया, पोलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्क्वेयर फंक्शन में हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर f1 ले रहे हो ना, तो 1 का स्क्वायर करो कितना आया 1। आप यहाँ पर 2 ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, ठीक है। अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 9। समझ आई ये चीज, ठीक है। अगर आप 0 ले रहे हो तो भी क्या आएगा 0, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लिया f-1 तो -1 का स्क्वायर करो 1। अगर आप यहाँ -2 ले रहे हो -2 तो -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ग्राफ देखना इसका 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है। ये y डैश, ये x डैश, -1 -2 -3 -4, और ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो इसकी डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन क्या होगी -∞ टू इन्फिनिटी होगी, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। 0 पे 0 दैट मीन्स ये, ठीक है, और उसके बाद 1 पे 1, 1 पे 1 ये, उसके बाद 2 पर 4, 2 पर 4, ठीक है भाई। 3 वाला ऊपर, ये हम है ना बीच में मान लेते हैं कि ये 9 है, ठीक है। इसके बीच में 5 6 7 8 ये आएंगे, तो स्पेस नहीं है इतना, तो ये मानो कि यहाँ 9 है कुछ ऐसा। ये बीच के आप देख लेना, 5 6 7 8 जो भी है। 3 का क्या आएगा, 3 का क्या आएगा 9, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो देखो -1 ये है ना, -1 रखा तो क्या आया 1, ऐसे ही -2 रखा तो कितना आया 4। समझ आई ये चीज। अब देखो इसको मैच करो, ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये इसका ग्राफ हो गया। अगर आप इसकी डोमेन देखो तो -∞ टू इन्फिनिटी है ना। इसकी डोमेन क्या हो गई भाई, डोमेन हो गई इसकी -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज देखना इसमें। अब देखो पॉजिटिव, इधर भी ये पॉजिटिव है और इधर भी ये पॉजिटिव है, दोनों साइड ये वाली चीज पॉजिटिव आ रही है ना, ये वाली चीज है ना, y वाला पॉजिटिव आ रहा है ना। तो दैट मीन्स एक तो हम यहाँ लिखेंगे जो रियल नंबर से, दैट मीन्स वो कौन से हैं पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी की सेकंड टाइप, क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में देखो क्या आता है, क्यूबिक फंक्शन में f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ f1 लिया तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1। f2 लो, f2 का 2 का क्यूब करो कितना आया 8, ठीक है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर देखो f3 देखो तो 3 का क्यूब कितना आएगा भाई 27। समझ आई चीज। ऐसे ही अगर आप f-1 ले रहे हो तो क्या आएगा -1 का क्यूब कितना आएगा -1, ठीक है, -1। अगर आप ऐसे ही -2 ले रहे हो तो -2 का क्यूब कितना आएगा भाई -8, ठीक है। आई चीज समझ। इसका ग्राफ देख लेते हैं। x डैश y, y डैश x, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -7 और ये -8, ठीक है, ये -8। यहाँ पर देखें -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब इसका ड्रॉ करते, क्या लिया था हमने 1 लिया था तो 1 का 1,
ठीक है। 2 का कितना आया था 8, ठीक है। अब अगर 3 का तो काफ़ी हो जाएगा, इतना है नहीं इसमें। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, ये 0 पे 0। भाई देखो अगर आप F0 करोगे, 0 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 0 ना। अब देखो इसका क्या आया था, हमने जब हमने इसका -1 लिया था तो -1, जब हमने 2 लिया था तो क्या आया था -8, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या है क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन तो देखना -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर रेंज की बात करें, रेंज की, तो रेंज भी क्या होगी इसकी -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, नंबर 4, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन में देखो भाई, अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू √x है, ठीक है, तो दैट मीन्स जो x है ना आपका क्या है, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर लिया F4 लिया, ठीक है, तो 4 का अंडर रूट आप करोगे कितना आएगा 2। अगर आप F0 ले रहे हो तो 0 का अंडर रूट क्या आएगा भाई 0। अगर यहाँ पर F आप 9 ले रहे हो तो 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3। समझ आई ये चीजें। तो देखना इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखो इसका, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और आप इसको देखो तो 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3। देखो आपने क्या लिया इसमें, जब आपने 2 लिया तो F1 भी देख लो भाई, अगर आप F1 लोगे तो अंडर रूट 1 करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। जब आपने 1 लिया तो 1 आया, जब आपने 2 लिया तो कितना आया, जब आपने 4 लिया तो कितना आया था ये 2, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया F(x) √x, ठीक है। ये हो गया आपका, ये 9 था ना तो ये 9 वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा कुछ इस तरह से आपका इसका ग्राफ। उसके बाद इसमें डोमेन देखो, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन, जिसे हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं, नंबर 5 पर है आपका रेसिप्रोकल या रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, या फिर हम इसे और क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पर क्या है x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। अब देखो अगर आप यहाँ पर इसको ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने F1 लिया तो क्या आया 1/1, 1। अगर आपने F2 लिया तो 1/2 क्या आया 1/2। F आपने 3 लिया तो 1/3। समझ आया, ये होगा आपका। अगर आप F4 लोगे तो 1/4, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ है ना कुछ इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। दैट मीन्स 0 को छोड़कर बाकी सब। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन हो गई 0 को छोड़कर बाकी सब, और रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज हो गई कि 0 को छोड़कर बाकी सब। इसका मतलब है कि 0 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि 0 को मतलब छोड़कर बाकी सब रियल नंबर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है आपकी, नेक्स्ट टाइप इज मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये चीज देखो, अब देखो मोड ऑफ जो एक्स है ना, आपने पढ़ा होगा कि जब आपका ये मॉडुलस में दिया हो, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है जब इसकी देखो जब मोड हटता है ना तो प्लस और माइनस दोनों चीजें आती है। क्या आती है, प्लस और माइनस दोनों चीजें आती है। तो हम मोस्टली पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं हमेशा, है ना। बट देखो इसका एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स आपका इसका बनेगा कि एक्स एक्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स, ये आपका बनेगा एक्स लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, इसमें देखो जब मॉडुलस, जब आपका मोड हटता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है ना। इसका मतलब है जब आपका ये प्लस होगा तो क्या होगा कि वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। अगर वो माइनस होगा तो दैट मीन्स वो जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ली वन तो क्या आया वन, अगर आपने ली टू तो क्या आया टू, अगर आपने लिया एफ थ्री तो आया थ्री। अब नेगेटिव वाले में देख लेते हैं, सारे हमने लिए पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और जब हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स, तो देखना जब हमने यहाँ वन लिया तो क्या आया माइनस वन, माइनस वन लिया तो ये माइनस और माइनस वन क्या आया वन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वन ले तो ये क्या आएगा माइनस वन। समझ आई ये चीज, ठीक है। अब देखो अगर हम नेगेटिव वाला भी ले रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस टू लिया हमने तो माइनस इंटू माइनस टू क्या हो गया टू, ठीक है। ये माइनस वन ही था भाई, ये रहने दो, ये ले लिया हमने यहाँ पर माइनस वाला, ठीक है। तो इसका देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ, और अगर आपका एफ जीरो है ना तो जीरो, ठीक है। ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, ओरिजिन वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। एक तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। फिर ये हो गया और फिर आपका क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह से माइनस टू लिया तो पॉजिटिव टू आया, ये लिया तो ये आया। तो देखना इसका एक ये बन रहा है और एक ये क्या है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है भाई, ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो नंबर 7 सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में देखो अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें भी दिया है जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसने कहा अगर ये जीरो हो तो ये जीरो, और इसमें क्या लेना है कि ग्रेटर और लेस देन वाला लेना है, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ एक्स का हमने, एक्स का भी हमने निकालना है, मॉडुलस एक्स का भी हमने निकाला है ना, तो सेम देखो इसमें मोड एक्स का हम इसमें रखेंगे। अगर पॉजिटिव है तो एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा, है ना। तो एक्स एफ एक्स क्या होगा आपका, देखना। तो अगर एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं मोड को तो एक्स बाई एक्स आएगा, और ये क्या हो जाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो से बड़ा है। दूसरा इसने कहा है ये जीरो है कब है, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तीसरा नेगेटिव, नेगेटिव एक्स अपॉन में एक्स, क्यों, देखो भाई जब मोड हटता है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं ना, तो ये पॉजिटिव वाला ले नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो से छोटा होगा। आप इसको एक बार सोल्व करो तो क्या आएगा देखना, ये आएगा वन इफ ये जीरो इफ x इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इफ x लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन आपका। अगर आप इसका एक बार वो देखोगे ना बार ग्राफ, तो इसका बार ग्राफ क्या है ना इस टाइप से बनेगा। ये जीरो लिया है, ये x डैश, ये x और ये y और ये y डैश, ठीक है। आप इसका देखो तो दैट मीन्स ये देखो अगर माइनस वन ले रहे हो तो माइनस वन, ये माइनस वन है ना, और ये क्या है प्लस वन। तो माइनस वन वाले का मतलब है कि माइनस वन से सारे इधर वाले, और प्लस वन का मतलब ये भी इससे बड़े ना, तो दैट मीन्स सारे इधर वाले। समझ आया, ये बनेगा इसका ग्राफ। लास्ट एंड लिस्ट इसका बच गया ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये क्या है भाई, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है आपका एफ एक्स, ये होता है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, कि उससे छोटा या उसके बराबर। देखो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, कि या तो ये इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो समझो इसको, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिया f1, तो देखो इसका क्या आएगा 1, एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। अगर मैंने लिया 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2। अगर देखो मैंने पॉइंट में लिया, पॉइंट में मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1.2, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो 1.2 किस किस के बीच में लाई करेगा, यहाँ 2 और 1, 2 और 1। अब इससे छोटा कौन सा है 1, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिया f 3.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो 3.5 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3.5 लाई करेगा 4 और 3 के बीच में, तो इससे छोटा कौन सा है 3। समझ आया। अगर पॉइंट में हो तो आपको छोटा नंबर लेना है, अगर ये कंप्लीट नंबर आपको दिया है तो दैट मीन्स वो आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन हो गया भाई, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। इससे आगे करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट वीडियो में।